Welcome to the Learning Diary YouTube channel. So as per the thumbnail आप समझ चुके हैं कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ और अगर आप नहीं भी समझे हैं तो मैं क्विकली पहले ब्रीफ कर देती हूँ. जिनको लगता है कि ये वीडियो मुझे देखनी चाहिए वो स्टार्टिंग में ही समझ जाएंगे, ठीक है. एंड जिनको नहीं देखना है यू कैन स्किप गाइस. ओके, सो बेसिकली ट्यूरिंग का असेसमेंट है जिसमें कि आपको एजुकेशनल डोमेन एंड नॉन एजुकेशनल डोमेन से रिलेटेड आप असेसमेंट देंगे, फॉर्म फिल आउट करेंगे एंड देन सबमिट करेंगे. आफ्टर देन उनका काम है, जो भी रिव्यू टीम है वो चेक करेंगी दैट यू आर एलिजिबल और नॉट, एंड देन जो भी आगे का प्रोसेस है अप्रोच करेंगे एंड यू विल गेट द फ्रीलांस वर्क पर आवर पेड करेंगे. सो ये इस वीडियो में मैं आपको अपना फीडबैक देने वाली हूँ और आपके साथ साथ ही मैं ये दिखाती भी हूँ कि कैसे क्या करना है. सो बेसिकली मुझे नहीं पता कि ये ट्यूरिंग वेबसाइट पे डायरेक्टली है या नहीं, वो भी हम एक बार चेक कर लेंगे. बट मुझे डायरेक्टली जो भी HR हैं उन्होंने अप्रोच किया था एंड इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट सा भी नहीं है. एक फॉर्म मुझे मिला है, जैसे कि अभी आप ये देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये मेरे पास आया है कंप्लीट नॉन एजुकेशनल डोमेन फॉर्म, ठीक है. तो पहले जो मेरे पास आया था वो एक्सपर्ट से रिलेटेड था, सो वो मैंने कंप्लीट कर लिया है. और सेम जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ ना नॉन एजुकेशनल डोमेन के लिए, सेम एज इट इज़ वो एक्सपर्ट के लिए भी था. एक्सपर्ट इन द सेंस कि आप किस फील्ड में हो, जैसे साइंस से रिलेटेड या फिर आर्ट से रिलेटेड या जो भी ऑप्शंस में है जिसमें भी आप एक्सपर्ट हो उससे रिलेटेड आप प्रोसीड कर सकते हो. नॉन एजुकेशनल में क्या होता है, जैसे टीवी शोज़ वगैरह, म्यूज़िक वगैरह, ये सारी चीज़ें इस डोमेन में आ जाती है, नॉन एजुकेशनल में आ जाती है. सो फ्रेशली स्टार्ट करते हैं, ठीक है. मैं भी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें बतानी है मुझे. सो लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप. तो सिंपली मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे पास ये प्रोजेक्ट कैसे आया था. अब आपके केस में हो सकता है कि आपको भी ऐसे ही अप्रोच किया गया हो सकता है वेबसाइट से आपको मिला हो, या फिर हो सकता है कि आप देख रहे हो एंड आप चाहते हो कि आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिले, तो दैट्स ऑल्सो गुड. जो थर्ड ऑप्शन है जो थर्ड वाली कैटेगरी में लोग आते हैं, सो मैं आपके लिए ये कहना चाहती हूँ कि आप ट्यूरिंग पे अपना अकाउंट बनाइए, ठीक है. आप अकाउंट बनाते हो, सारी डिटेल्स फिल करते हो, तो आप वहाँ पे सेक्शन भी है, आपके पास जो भी जॉब या जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी निकलती है वो आपको पता चलता रहता है, आप अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है. सो ये तो अब बात हो गई कि आप कैसे आपके पास आ सकता है, अप्रोच कैसे हुआ है, या चलो आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्या है, मुझे ये कंप्लीट करना है नॉन एजुकेशनल डोमेन से रिलेटेड. सो जब मैंने इस पर क्लिक किया, लेट्स आपके सामने ही दोबारा से क्लिक कर लेती हूँ. ऐसा कुछ मेरे पास फॉर्म आया है ट्यूरिंग का, ठीक है. ये सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं. यहाँ पे असेसमेंट का जो है आपको बताया गया है, जैसे कि मैंने कहा आपको कि नॉन एजुकेशनल है. सो नॉन एजुकेशनल में वो आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ करोगे. नॉन एजुकेशनल में टीवी शोज़, मूवीज़ एंड ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वीडियो गेम्स वगैरह. आई डोंट नो इन्होंने कुछ गड़बड़ करी है क्या, क्योंकि मुझे थोड़ा वैसे डाउट हो भी रहा था. बिल्कुल एज इट इज़ जैसे मैंने एजुकेशनल में दिया था वैसा ही है. हम्म, हम्म, हम्म. हम्म, सारी चीज़ें वैसी ही हैं. अभी मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैच भी कर सकते हो. जो भी लोग अभी करने वाले हैं, जिनके पास ऑलरेडी ये लिंक आ चुकी है, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा ही मुझे सेम पहले भी आया था जो मैंने किया था. और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आपका नहीं है, फॉर्म फिल करना है. बाकी जो आपका असेसमेंट है उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ठीक है. एंड इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ ना, ये देखो एक सैम्पल प्रॉम्प्ट भी दिया गया है कि अगर उससे भी नहीं समझ आता तो यू कैन चेक द सैम्पल प्रॉम्प्ट. सो मैं इसको पूरा रीड तो नहीं करूँगी, वो एक बार आप को लगता है तो आप रीड करो एंड करना भी चाहिए.
मैं ऑलरेडी रीड कर चुकी हूँ। सो ये मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, ठीक है। सो बेसिकली इसमें अगर आप एक्सपीरियंस डोमेन एक्सपर्ट से हैं, लाइक टीवी शोज़, मूवीज़, आर्ट, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, वीडियो गेम्स, और या फिर किसी अदर स्पेशलाइज्ड डोमेन से हैं, ठीक है, टू इवेल्युएट एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ LLMs, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सो आपको ये बता दिया गया है कि आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो, क्या है ये, तो आपको इम्प्रूव करना है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को। सो जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें आपको असेसमेंट कंप्लीट करना है, जो कि इन्होंने जो भी डिज़ाइन करके दिया है, अभी मैंने आपको सैम्पल्स भी दिखाए हैं, ठीक है। सो जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ है या जो भी हमारी एबिलिटी है टू आइडेंटिफाई फैक्चुअल एंड रीजनिंग लिमिटेशंस इन AI मॉडल्स, सो ये इनका क्राइटेरिया रहा है कि जिनके अंदर भी ये एबिलिटी है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हैं, ज़्यादा नॉलेज हैं, और आपके पास वो एनालिटिकल स्किल्स हैं कि आप आइडेंटिफाई कर सकें फैक्चुअल एंड रीजनिंग लिमिटेशन ऑफ AI मॉडल्स। क्योंकि देखो जेमिनी फ्लैश 3.6 का है, सब यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ कई बार क्या होता है, कोई फैक्चुअल ऐसे एरर्स, मतलब फैक्चुअल ऐसे फैक्ट्स AI आपको देता है कि वो रॉन्ग होते हैं, तो उसको इम्प्रूव करना है, हमें चेक करना है, उसकी लिमिटेशंस देखनी है, ठीक है, कि कहाँ पे वो ब्रेक हो रहा है। सो उसके लिए हमें उस टाइप का प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल आप प्रॉम्प्ट दोगे तो ठीक है, सिंपल आंसर आपके पास डायरेक्ट पूछा आपने मिल गया, बट कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो अगर AI इतना अभी उसमें एक्सपर्ट नहीं हुआ है तो वो आपको गलत आंसर दे सकता है। सो इनको ये इम्प्रूव करना है। सो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको हमारा टास्क क्या है, सो हमें एक चैलेंजिंग डोमेन स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट क्रिएट करना है जेमिनी फ्लैश 3.6 के लिए। सो इसमें बताया गया है कि जो भी कैसा आप प्रॉम्प्ट क्रिएट करते हो वो डिपेंड करता है, ये सारे जो पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं ना 4, ये फुलफिल होने चाहिए। तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही आप उसको कंफ्यूज करने के लिए, मिसलीड करने के लिए ऐसा बना रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको उसकी लिमिटेशंस चेक करनी है। तो आपको एक ऐसा प्रॉम्प्ट बनाना है कि जो इज डिफिकल्ट इनफ टू प्रोड्यूस इनकरेक्ट और मटेरियली फ्लॉड रिस्पॉन्स इन एटलीस्ट 2 of 3 अटेम्प्ट्स। देखो स्टार्टिंग का मैं आपको बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने अभी उसको रीड नहीं किया है। चलो पहले मैं दोबारा से बता देती हूँ। जो भी आपके जो टेस्ट रहते हैं ना, ऑब्सक्योर, न्यूआंस्ड एंड इजीली मिसअंडरस्टूड फैक्ट्स के लिए, जिनको एक मीनिंगफुल रीजनिंग चाहिए, तो मैंने अभी आपको एज अ जनरल वे में बताया कि कई बार फैक्ट्स जो हैं रॉन्ग आ जाते हैं। आप डायरेक्ट पूछ रहे हो तो डायरेक्ट आंसर आ गया कि ठीक है, हमें आज़ादी कब मिली थी, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा विद डेट, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा ऐसा देना है जो पूरी क्लैरिटी का ना हो, ठीक है, जो थोड़ा मिसअंडरस्टूड हो सकता है, ऐसा फैक्ट्स जो डायरेक्टली नहीं इतना फेमस है, ऐसा आप कुछ पूछ रहे हो तो वो होना चाहिए, ऐसी रीजनिंग होनी चाहिए, और ऑफ कोर्स आंसर जो है वेरीफेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आप कुछ भी पूछ रहे हो उसका आंसर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल ही उसको घुमाना नहीं है। ऐसा आंसर पता होना चाहिए उस चीज़ का, आप जो भी प्रॉम्प्ट दे रहे हो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि उसके 2-3 आंसर हो सकते हैं, वैसा भी नहीं करना है, ठीक है, वरना आप चेक कैसे करोगे कि AI इज़ वर्किंग करेक्टली और नॉट, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट्स हैं, थर्ड पॉइंट में क्या है, वो डिफ़िकल्ट इनफ होना चाहिए ताकि इनकरेक्ट या फिर थोड़ा जो भी मटेरियली फ्लॉड रिस्पॉन्स होते हैं वो आपके आ जाए। तो मैक्सिमम इसमें जो आपको ट्रायल दिया गया वो 3 टाइम्स दिया गया है। आपको जेमिनी फ्लैश 3.6 पे आपने कोई प्रॉम्प्ट बनाया, आपने उसको एक बार रन किया, जो भी आंसर आया आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। आपने जो प्रॉम्प्ट दिया उसको भी सेव करके कहीं रखना है, ये नहीं कि अभी उसको कहीं सेव करके नहीं रखना, क्योंकि फॉर्म में आपको वो सारी चीज़ें देनी है। तो जो आपने प्रॉम्प्ट दिया है उसको भी कहीं पे रख लो, नोटपैड में कहीं पे भी एक कॉपी पेस्ट करके रखो। जो रिस्पॉन्स आया फर्स्ट टाइम में उसको भी कॉपी पेस्ट करके रखो। उसके बाद न्यू चैट ओपन करना है,
सेम प्रॉम्प्ट आपको देना है, कुछ चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम आप कॉपी पेस्ट अगेन करो, रन करो। अब सेकेंड टाइम में देखो कि क्या रिस्पॉन्स आता है, इस बार क्या स्लाइटली डिफरेंट है, क्या एक्यूरेट है या नहीं है, फिर आप वो रिस्पॉन्स भी कॉपी पेस्ट करके अटेम्प्ट 2 के नाम से रखो। एंड देन अगेन थर्ड में भी आपको वही सेम प्रॉम्प्ट देना है एंड देखना है कि थर्ड में क्या रिस्पॉन्स आता है। तो बेसिकली हम सेम ही प्रॉम्प्ट दे रहे हैं बट रिस्पॉन्सेज देख रहे हैं। तो ये मैंने 3 बार किया है, 3 में से एटलीस्ट 2 बार जो है आपका जो भी आंसर है वो इनकरेक्ट हो या फिर कुछ मटेरियल फ्लॉड हो, जैसे कि कई बार क्या रेफरेंस देते हैं क्योंकि कि रेफरेंस है, दिस इज द रेफरेंस इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग, ये वाली डेट जो है वो इंडिपेंडेंस के लिए है, ठीक है, 1947, 15 अगस्त 1947 जो है पर्टिकुलरली इस सोर्स से हमें ये मिला है। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ आपको। हो सकता है कि जो रेफरेंस लिया है, रिसोर्स लिया है, वो रॉन्ग हो, ठीक है, तो आंसर आपका सही आ रहा है, एंड रिजल्ट आपका सही आ रहा है, बट सोर्सेज वगैरह सही नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है या ऐसा कुछ भी है, तो ये सब फ्लॉज भी आते हैं। मान लो सेकंड रिस्पॉन्स में आ गया तो ये भी आपका काउंट होगा। तो एक्चुअली जो असेसमेंट आपका ले रहे हैं वो इवेल्युएट क्या करना चाहते हैं, कैंडिडेट को कैसे वो सिलेक्ट करना चाहते हैं कि आप ऐसा कोई रिस्पॉन्स दे रहे हो जिसमें कि एटलीस्ट मतलब मिनिमम 2 रिस्पॉन्स तो आपके बिल्कुल प्रॉपर करेक्ट नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये जानने का क्या मतलब है, पहले फोर्थ में समझा देती हूँ फिर बताती हूँ, ठीक है। सो टेस्ट अ जेन्युइन नॉलेज और रीजनिंग गैप। तो यहाँ पे आप कर क्या रहे हो, एक्चुअल उसकी नॉलेज जो है या रीजनिंग गैप की वो रीजनिंग सही से नहीं लगा पा रहा है, ठीक है, जेमिनाई, एंड रादर देन रिलाइंग ऑन एम्बिग्यूटी, ट्रिक क्वेश्चंस और मिसलीडिंग इंसेप्शंस, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ ऐसा कंफ्यूजिंग उसको प्रॉम्प्ट देना है जो वो समझ ही ना पाए, उसका कुछ से एक मतलब ही नहीं बनता, उसके 2-3 मतलब निकलते हैं, या ट्रिक क्वेश्चंस दे रहे हो। ट्रिक क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि आप दोगे ही नहीं, ट्रिक क्वेश्चन का मतलब होता है कि वो एम्बिग्यूअस है, मिसलीडिंग एग्जम्पशंस आप ऐसा दे रहे हो कि उसका कोई पर्टिकुलर आंसर, सही आंसर आ नहीं सकता, डबल मीनिंग, ट्रिपल मीनिंग ऐसा कुछ आ रहा है, तो वो दिमाग लेके नहीं करना है, आपको उसका रीजनिंग गैप चेक करना है, उसकी नॉलेज चेक करनी है, ठीक है। तो डिफिकल्ट प्रॉम्प्ट देना है आपको, लेकिन एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, सो बेसिकली मैंने आपको ये तो बता दिया है कि आपको 3 बार टेस्ट करना है, कैसे करना है वो भी बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। और यही सारी चीज़ें जब आप ये ओपन करोगे ना, सैम्पल प्रॉम्प्ट, ये सारी चीज़ें, तो उसी वे में आपको दिखाया गया, बताया गया। अब आपको क्या करना है, तो आपने एक प्रॉम्प्ट बनाया, जैसे भी आपने हेल्प करके लिए, वो आपका कॉल है, कैसे आप कर रहे हो, ठीक है। आपने प्रॉम्प्ट बनाया, उसको फर्स्ट टाइम रन किया, मान लो आपका सही आया, सेकंड टाइम भी सही आया, थर्ड टाइम भी सही आया, तो वो आप असेसमेंट में नहीं दो, क्योंकि फाइनल क्या है, आपको करना क्या, आपको सिलेक्ट होना है ना इस चीज़ में, तो आपको भी बेटर प्रॉम्प्ट देना है, तो आप वो प्रॉम्प्ट नहीं दो, सेकंड ट्राई करो, ठीक है। उसमें हो सकता है कि फर्स्ट में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, सेकंड में मिस्टेक हो सकती है, वो वाला प्रॉम्प्ट आप दे सकते हो, फॉर्म में वो वाला फिल करो, ठीक है। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है। इन केस मैं अपने साइड से तो कोशिश कर रही हूँ कि सिंपल वे में आपको समझा सकूँ, और आई होप कि मैं समझा रही हूँ, पर अगर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूजिंग लगती हैं, नहीं समझ में आ रही हैं, आप कमेंट कर दो, मैं उसका रिप्लाई वहाँ पे कर दूँगी, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वीडियो भी मैं नेक्स्ट लेकर आ जाऊँगी अगर कुछ कंफ्यूजिंग लगता है, बट आई बिलीव कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, अगर आपके पास ये लिंक आई है, आपको असेसमेंट देना है, तो आपको एक ऐसा प्रॉम्प्ट चाहिए जिससे कि आप जो है उसकी कमियां, उसकी लिमिटेशन ढूंढ सकें, ये आपका काम है। आपको करना कैसे है, आप एआई की हेल्प लो, अपना दिमाग लगाओ, जैसे भी एक प्रॉम्प्ट आपको बनाना है, कैसा बनाना है, सैम्पल प्रॉम्प्ट आपको दिया गया है। कहाँ है सैम्पल प्रॉम्प्ट, इतने सारे टैब ओपन हो गए हैं। ओके ओके, ये रहा सैम्पल प्रॉम्प्ट, पहले टैब को बंद करो, दिस इज सो कंफ्यूजिंग। ये सैम्पल प्रॉम्प्ट दिया, देखो,
A person who moved to a place has the third largest economy among the country's states in 1874 and also joined a society that was founded in 1837. In 1980, in 1936, a portrait of the person was donated to a gallery that was built on the south side of the river. Tell me the marriage date of this person. तो यहाँ पे इस ये जो ऐसे प्रॉम्प्ट होते हैं ना, ये रीजनिंग बेस्ड होते हैं. आप सोचोगे ये क्या है, क्या कंफ्यूजिंग है, तो एक्चुअली ये रीजनिंग की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, तो आपने कंफ्यूज किया है बट आपने कुछ फैक्ट्स दिए कि ऐसा ऐसा है. तो अब ये आंसर आपने मांगा है कि मैरिज डेट आपको बतानी है इस पर्सन की. तो करेक्ट आंसर आता है, ये आंसर आया है 8 अगस्त 2022. Sorry, not 2022. 8 अगस्त 22 डेट एंड 1871 ईयर. तो ये आपका डेट आ गया है. सोर्सेज भी यहाँ पे हैं. ठीक है, विकिपीडिया, ऑस्ट्रेलिया, जो भी है ये सारे सोर्सेज से मिल गया. एंड यहाँ पे गोल्डन ट्रेजेक्ट्री, ऐसा नहीं कि आपको भी ये बना के देना है, ऐसा कुछ नहीं है. आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है जो मैंने आपको बताया है. एक प्रॉम्प्ट आपको बनाना है, एक बार आपको उसको न्यू चैट में रन करना है. जो भी रिस्पॉन्स आता है सेव करके रखो. सेकेंड टाइम वही प्रॉम्प्ट आपको न्यू चैट ओपन करके कॉपी पेस्ट करके रन करना है. जो भी रिस्पॉन्स आता है उसको भी सेव करके रखो सेकेंड अटेम्प्ट सेकेंड के नाम से. एंड देन थर्ड भी सेम वही करना है, रन करना है. जो भी आंसर आएगा उसको भी सेव करके रखो एंड चेक इट कि रिस्पॉन्स किस किस में गलत आ रहा है. ठीक है, ट्रेजेक्ट्री रीड कर लेना आप. ये आप रीड कर लेना. इसमें स्टेप्स बताए गए कि कैसे कैसे वेरीफाई किया है, क्या क्या रीजनिंग लगाई है, किस तरीके से प्रॉम्प्ट आपने बनाया है. ऑलराइट, तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा. ये फॉर्म है, बेसिकली ये फॉर्म है. लेट्स डू इट साथ के साथ. इनकेस जो भी समझ चुके हैं, आगे कुछ नहीं है, मैं अपनी फॉर्म जो है फिल कर रही हूँ और आपको लगता है कि मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट बताऊंगी, आपको भी वही प्रॉम्प्ट डालना है. नो, खुद क्रिएट करना है क्योंकि उनके पास डेटाबेस स्टोर है और सेम अगर होगा तो आपके चांसेस सिलेक्शन के कम हो सकते हैं. ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें तो प्रोबेबिलिटी पे ही चल रही हैं. रिव्यू करेंगे, अगर आपका सही जाता है तो यू गॉट सिलेक्टेड. सो कॉपी नहीं करो, अपना खुद से बनाओ. यहाँ तक तो देखो जनरल आ रहे हैं आपके क्वेश्चंस, ये आपके पर्सनल क्वेश्चंस हो गए. नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, व्हेन क्रिएटिंग अ रिसर्च बेस्ड प्रॉम्प्ट इन एन अनफैमिलियर कैटेगरी और डोमेन 2, व्हाट डू यू फोकस ऑन टू मेक श्योर इट इज चैलेंजिंग फॉर एन एडवांस्ड एआई मॉडल. सो आपको 2 to 3 सेंटेंस में ये बताना है कि अगर आप कोई रिसर्च बेस्ड प्रॉम्प्ट बनाते हो और वो जो कैटेगरी है वो अनफैमिलियर है या डोमेन 2 से रिलेटेड है, तो आपका मेन जो है फोकस क्या है, मतलब कि आप उसको चैलेंजिंग बना सको एंड फॉर एडवांस्ड एआई मॉडल के लिए. तो एक थॉट तो होता है ना कि मुझे इस कैटेगरी के बारे में नहीं पता है. ठीक है, तो प्रॉम्प्ट बना रहे तो आप किस पे फोकस कर रहे हो कि वो चैलेंजिंग हो सके ताकि एआई जो है हमें उसकी जो भी लूप होल लिमिटेशंस हैं वो पता चल सके. सो ये आपको 2 to 3 लाइन्स में बताना है. नेक्स्ट है मेक अ रिसर्च बेस्ड प्रॉम्प्ट यूजिंग एटलीस्ट 3 सोर्स ऑन डोमेन 2. तो डोमेन फर्स्ट आई गेस एजुकेशनल डोमेन एक्सपर्ट से रिलेटेड होगा एंड डोमेन 2 नॉन एजुकेशनल से होगा, जो कि मेरे पास ईमेल आई हुई है. आई बिलीव सो. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो मैंने आपको पहले बताया था ना 3 टाइम रन करना है, वही आपको करना है. तो यहाँ पे आपने वो अपना प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट कर देना है. अभी देखो नेक्स्ट तो मुझे खुद करना पड़ेगा, बट नेक्स्ट में जो आएगा वो सिंपली यही है जो मैंने आपको बताया है. ऊपर आपसे जो रिस्पॉन्स है वो कॉपी पेस्ट कराएंगे. इसमें क्या मिस्टेक्स हैं वो आपको लिखनी है. येस और नो पूछेंगे कि क्या आंसर सही आया, येस और नो. तो मान लो फर्स्ट अटैम्प्ट में मे बी फाइनल एंड रिजल्ट सही आया है, बट जो थोड़े फ्लॉज रहे हैं, मे बी रिसोर्सेज वगैरह कुछ ठीक नहीं है, या जो रीजनिंग लगाई गई है, जो एक्सप्लेनेशन एआई ने दिया है उसमें कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो आपको फिर नो मेंशन करना है.
ठीक है, नो मेंशन करोगे एंड देन उसके नीचे एक और ऑप्शन होगा, क्या है तो वो भी आपको वहाँ पे बताना है। सिंपली ऐसे ही आप अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के लिए करोगे एंड देन सबमिट कर दोगे और ऐसा कुछ अलग से नहीं आएगा। मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है, फीडबैक रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार फॉर्म ये सेम फिल कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा नेक्स्ट अभी मेरे पास नॉन एजुकेशनल के लिए आया तो मे बी कुछ डिफरेंट होगा, बट ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, सब सेम है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट जो भी ये फॉर्म फिल करने वाले हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड जस्ट कीप लर्निंग ग्रोइंग एंड बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, जस्ट कीप वर्किंग। ओके, खुश रहिए और जो भी आप कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी में रखिए, ऐसे ब्रेक नहीं करना है कि कुछ नहीं हो रहा है मैं स्टॉप कर देता हूँ कर देती हूँ, नो। थोड़ी टाइम के लिए करो लेकिन करो। ठीक है, 100 में से आप एक दिन अगर कम भी करते हो तो भी थोड़ा भी करोगे तो वो एक कम ही होगा। ठीक है, वो 100 नहीं रहेगा, वो 99 होगा। सो वो सोच के थोड़ा भी करो एंड डेफिनेटली जो भी आप करना चाह रहे हो वो हो जाएगा, सूनर और लेटर हो जाएगा, बिलीव इट। एंड ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए अभी वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग। बाय बाय गाइज।